है संस्कृताय। कल हमने कालिदास के जन्म स्थान और उनकी रचनाओं के विषय में पढ़ा था। आज हम उनकी रचनाओं के कुछ डिटेल पढ़ेंगे। पहली रचना है अभिज्ञान शाकुंतलम। 7 अंकों का यह नाटक कालिदास की प्रशंसनीय कृति है। यह नाटक महाभारत के आदि पर्व पर आधारित है। इसमें ही दुष्यंत शकुंतला के प्रणय, वियोग तथा पुनर्मिलन की कथा का वर्णन है। दुष्यंत धीरोदात्त कोटि का नायक है। शकुंतला मुग्धा नायिका है। शकुंतला के विषय में कहा जाता है, शकुंत भी पक्षी भी लालिता पालिता इति शकुंतला। अर्थात पक्षियों द्वारा पाली पोसी गई शकुंतला। अभिज्ञान शाकुंतलम का मंगलाचरण आशीर्वादात्मक है। इसका मंगलाचरण है, या सृष्टि सृष्टुराद्यः ये इसका मंगलाचरण प्रारंभ होता है। अभिज्ञान शाकुंतलम का 4th अंक अत्यंत प्रसिद्ध है, जिसके विषय में एक सूक्ति प्रसिद्ध है। तत्रापि च 4थो अंक है। अभिज्ञान शाकुंतलम में विदूषक मांडव्य है। अभिज्ञान शाकुंतलम में अंत में है, राजा दुष्यंत को शकुंतला मारीच ऋषि के आश्रम में मिलती है और वहाँ पर उनका पुनर्मिलन होता है। मालविका अग्निमित्रम, यह 5 अंकों में विभक्त 96 श्लोकों में इस नाटक की रचना की गई है। इसका राजा शुंग वंश का राजा अग्निमित्र तथा मालविका नाम की विदर्भ राजकन्या की प्रणय कथा का वर्णन है। यह नाट्य काल की दृष्टि से सर्वोत्कृष्ट रचना है। नाटक के सभी पात्र, घटनाएं एवं अवस्थाएं एक ही उद्देश्य है, अग्निमित्र की प्रणय सिद्धि की पूर्ति में
सहायक हैं। विक्रमो उर्वश्यम 5 अंकों का यह नाटक 165 श्लोकों में पूर्ण हुआ है। इसमें पुरूरवा और उर्वशी नायक नायिका की प्रणय कथा का वर्णन है। इस नाटक को पूर्णता नहीं मिली है। कालिदास की नाट्य कला की प्रतिभा का चूर्णांत निदर्शन तो केवल अभिज्ञान शाकुंतलम है। ऋतुसंहारम कालिदास ने काव्य काल का आरंभ ऋतु वर्णन परक इस लघु काव्य ऋतुसंहारम से किया है। यह 197 श्लोकों में पूर्ण कालिदास का यह खंड काव्य 6 सर्गों में विभक्त है। ग्रीष्म ऋतु से प्रारंभ करके भारतवर्ष की प्रधान 6 ऋतुओं का एक एक सर्ग में सहन करके प्रस्तुत किया गया है। मेघदूत पूर्व और उत्तर 2 प्रधान भागों में विभक्त यह खंड काव्य समस्त संस्कृत गीति साहित्य का परम उज्ज्वल रत्न है। एक विरही यक्ष की मार्मिक मनोव्यथाओं के अभूतपूर्व चित्रण ने इस काव्य को भारतीय साहित्य में अद्वितीय स्थान प्रदान किया है। मेघदूत खंड काव्य और गीति काव्य के नाम से भी जाना जाता है। इसमें वियोग श्रृंगार रस है। मंदाक्रांता छंद है। इसकी वैदर्भी रीति है। यह 2 भागों में विभक्त है। पूर्व मेघ पूर्व मेघ उत्तर मेघ। इसके पूर्व मेघ में 63 श्लोक हैं। उत्तर मेघ में 52 श्लोक हैं। इसमें 115 श्लोक हैं। कुमार संभव यह कालिदास की अंतिम रचना है, जिसमें शिव पार्वती के विवाह, कार्तिकेय के जन्म तथा तारकासुर के वध की पौराणिक कथा वर्णित है। वर्तमान समय में उपलब्ध ग्रंथ में 17 सर्ग हैं, किंतु महाकाव्य की पूर्णता के संबंध में अनेक विद्वानों की धारणा है कि प्रारंभ के 8 सर्ग ही कालिदास द्वारा रचित हैं, क्योंकि इन 8 सर्गों की टीका मल्लीनाथ द्वारा की गई है। रघुवंशम यह कालिदास का सर्वश्रेष्ठ महाकाव्य माना जाता है और इसी कारण भारतीय आलोचकों ने कालिदास के लिए रघुकार अभिधान का प्रयोग किया है। इसमें 19 सर्ग हैं, जिसमें रघुवंशी राजाओं का वर्णन किया गया है। रघुवंश एक समय इतिवृत्तात्मक काव्य न होकर चरित्रों की चित्रशाला के समान प्रतीत होता है। समग्र काव्य में कालिदास की तूलिका रघु तथा राम के चरित्रों को संवारने में सर्वाधिक क्रमी है। रघुवंश के पूर्वार्ध में
रघु का आदर्श चरित्र अत्यधिक उदात्त है तथा उत्तरार्ध में राम कहा। रघुवंश के अनुशीलन से स्पष्टतः प्रकट होता है कि प्रकृति रंजन के कारण राज्य की समृद्धि होती है तथा प्रकृति हिंसन के कारण राज्य का सर्वनाश होता है। रघुवंश के उत्तरार्ध में क्रमशः पतनोन्मुख राजचरित्रों का वर्णन है तथा अंत में अग्निवर्ण के विलासितापूर्ण जीवन का अंत दिखाकर कवि ने इस कथन की पुष्टि की है। इसमें 31 राजाओं का वर्णन है। अंतिम राजा अग्निवर्ण है।